अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वर्जेनिटी असल में है क्या, यानी कुंवारापन किसे कहते हैं? वर्जेनिटी को किसी एक तरह से नहीं समझा जा सकता। वर्जन किसको समझा जाता है, इसके ऊपर भी लोगों की अपनी अपनी सोच है। ज़्यादातर जब वर्जन होने की बात की जाती है तो वो अक्सर ख़वातीन के सिलसिले में ही की जाती है। मर्द की वर्जेनिटी को मुआशरे में कोई अहमियत नहीं दी जाती। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि जिस लड़की ने कभी किसी के साथ जिनसी अमल नहीं किया हो वो वर्जन होती है। ऐसी पॉर्न वीडियोज़ होती हैं जिनमें वर्जन लड़कियों के साथ सेक्स दिखाया जाता है। इस कैटेगरी में सब वीडियोज़ में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि तमाम में ये दिखाया जाता है कि सेक्स के दौरान लड़की की वजाइना से खून निकलता है। और इन्हीं वीडियोस का भी बहुत बड़ा हाथ है लोगों के दिमाग में वर्जेनिटी से मुंसलिक गलत तसव्वुरात पैदा करने का। वर्जेनिटी मैथ्स आज भी लोगों के दिमाग में बने हुए हैं। मसलन वर्जन लड़की के साथ जिनसी तल्लुकात पर खून निकलता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्च में देखा गया है कि 90% लड़कियों को पहली बार जिनसी तल्लुकात के दौरान खून नहीं आता। पर अब भी कई ऐसे मर्द हैं जो इन ख़ास लम्हात में एक दूसरे में खो जाने से ज़्यादा ब्लड स्टेन ढूंढना ज़रूरी समझते हैं। अगर लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील कर रही है और आपके साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए राज़ी है, तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार जिनसी ताल्लुक़ के दौरान दर्द होगा या खून निकलेगा। अच्छा फोरप्ले इसके इम्कान ना होने के बराबर कर देता है। वहीं अगर एक शादीशुदा लड़की के साथ भी जबरन किया जाए, जैसा कि रेप में होता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2 पर है लड़की का हाइमन सेक्स से ही टूटता है। घुड़सवारी, साइकिलिंग, भारी घरेलू कामकाज और वर्जिश से यहाँ तक कि योगा की वजह से भी ये झिल्ली फट सकती है। ये भी हो सकता है कि लड़की की झिल्ली इंतहाई पतली हो या शायद पैदाइश के वक़्त से ही ना हो। हर लड़की का हाइमन अलग होता है। कई बार ये झिल्ली तल्लुकात बनाने के बाद भी रहती है क्योंकि ये लचकदार होती है। नंबर 3 पर है हर वर्जन लड़की का हाइमन होता है। कई लड़कियों में पैदाइश से ही ये झिल्ली नहीं होती। कई बार खेल कूद के दौरान ये बग़ैर किसी जिनसी ताल्लुक़ के भी फट चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रहे होंगे। नंबर 4 पर है लड़की के जिस्म की साख से इसकी जिनसी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, बहुत पढ़े लिखे लड़के भी लड़कियों के जिस्म को देखकर जज करते हैं कि इसकी जिनसी ज़िंदगी कैसी है। कुछ कहते हैं कि जो लड़कियां सेक्स कर चुकी होती हैं उनके पेट का निचला हिस्सा निकल आता है। ये भी कहा जाता है कि जिनसी ताल्लुकात बनाने के बाद लड़कियों के हिप बड़े हो जाते हैं। ज़्यादा जिनसी अमल करने वाली लड़कियों की छाती ढीली हो जाती है, वगैरह वगैरह। हमारे मुआशरे में इस तरह के कई फजूल ख्यालात लड़कों में राइज हैं। बुनियादी तौर पर ये तमाम चीज़ें जीन्स और तर्ज ज़िंदगी पर मुनहसर हैं। सेक्स से जिस्म में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आती जिसे देखकर बताया जा सके कि कोई वर्जन है या नहीं। नंबर 5 पर है 2 उंगली टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि लड़की ने पहले सेक्स किया है या नहीं। किसी लड़की के हाइमन या वजाइना को देखकर कोई तजर्बा का डॉक्टर तक ये नहीं बता सकता कि इस लड़की ने कभी सेक्स किया है या नहीं। वर्जेनिटी का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ख़ुद उस लड़की से पूछना और वो जो जवाब दे उसे मानना, क्योंकि अगर वो ना चाहे तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में रेप का शिकार होने वाली लड़की की भी बात पर यकीन नहीं किया जाता और इसका रेप हुआ या नहीं ये भी 2 उंगली टेस्ट से पता लगाने की कोशिश की जाती है। नंबर 6 पर है लड़की का चाल ढाल उसके वर्जन होने की गवाही देता है। कुछ दकियानूसी तो ये भी कहते हैं कि पाँव फैलाकर चलने वाली लड़कियां सेक्स कर चुकी होती हैं। कुछ ये भी समझते हैं कि जो लड़कियां पहली बार सेक्स करने पर रोती या चीखती नहीं हैं वो वर्जन नहीं होती। बुनियादी तौर पर अगर लड़की इंटरकोर्स के दौरान कंफर्टेबल और राज़ी होती है तो ऐसा दर्द नहीं होता कि वो चीखने लगे। नंबर 7 पर है वर्जन लड़कियों के साथ सेक्स ज़्यादा प्लेजरिंग होता है। वजाइना एक ऐसा उज़व होता है जो लड़की के एक्साइटेड होने पर फैलता है और आम हालात में वापस अपने साइज़ में आ जाता है।
बिल्कुल इसी तरह जैसे मर्दों का उज़्व तनासल। इसलिए सेक्स करने से उसके साइज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक गलत ख्याल है कि जो हमारे मुआशरे के लोगों में पाया जाता है, पर इस गलत तसव्वुर की वजह से आज मार्केट में वजाइना टाइटनिंग जेल जैसे बेतुके प्रोडक्ट आ चुके हैं जो लोगों से हज़ारों लाखों रुपए बटोर रहे हैं। नंबर 8 पर है, एक बार टूट चुके हाइमन को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे तो हाइमन का होना बिल्कुल गैर ज़रूरी है, पर फिर भी कुछ लोगों की पसमानदा सोच की वजह से हाइमेनोप्लास्टी नाम की रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी की जाने लगी है, जिससे हाइमन को दोबारा बना दिया जाता है। ये अमल महंगा होने के साथ साथ दर्दनाक भी होता है। वर्जिनिटी की बुनियाद पर किसी का किरदार नापना मुआशरे में इल्म और तालीम की कमी का ही नतीजा है, और इसकी बुनियाद पर किसी खातून को पाकीज़गी का सर्टिफिकेट देना भी अफसोसनाक है। लड़कियों की वर्जिनिटी को जदीद दौर में औरत की सख्त आजमाइश समझा जाना कई लड़कियों के लिए तशवीश का सबब बन जाता है। पहली रात की एक्साइटमेंट एक खौफ में बदल जाती है, क्योंकि उसके शौहर के दिल में उसकी इज़्ज़त उसके वजाइना से निकलने वाले खून पर इन्हिसार कर रही होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में वर्जिनिटी महज मजाक बनकर रह गई है, और हमारे यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ आज भी इस चक्कर में ज़ाया हो रही हैं। बेहतर सेक्स एजुकेशन ही इस सूरत हाल को तब्दील कर सकती है। तो अगर आपकी शादी हो ही गई है तो बराए मेहरबानी खुद साख्ता अरस्तू बनकर खून ना निकलने की वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह मत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।